राहुल गांधी जिस वक्त अपनी वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर रहे होंगे, उसी वक्त चुनाव आयोग दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके सवालों के जवाब देगा। मगर राहुल गांधी अब वो मुद्दा लेकर आगे बढ़ चुके हैं। महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने चोरी किया है, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं। और वही काम वो बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि उन्होंने बिहार में नई वोटर लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है और उस वोटर लिस्ट में लाखों करोड़ों लोगों को वो हटा रहे हैं। किसको हटा रहे हैं? गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, कांग्रेस पार्टी के वोटर्स को, आरजेडी के वोटर्स को। राहुल गांधी कहते हैं कि गरीबों के, मजदूरों के, कम आबादी वालों के वोट काटे जा रहे हैं। राहुल उनको कांग्रेस का वोटर बताते हैं। हकीकत क्या है, ये हम आपको बताते हैं। हकीकत यह है कि बिहार के गरीब जिलों में एनडीए जीत रही है, यानी जहां ज्यादा गरीब हैं, वहां बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन जीत रहा है। बिहार के अमीर जिलों में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन जीत रहा है। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के मुताबिक प्रति व्यक्ति आमदनी के हिसाब से बिहार के टॉप 5 जिले हैं पटना, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर और रोहतास। और प्रति व्यक्ति आमदनी के हिसाब से बिहार के 5 सबसे पिछड़े जिले हैं शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और नवादा। बिहार के टॉप 5 अमीर जिलों में विधानसभा की 38 सीटें हैं। 2020 के चुनाव में इन 38 सीटों में 15 सीटें एनडीए ने जीती थी, 23 सीटें महागठबंधन जीती थी। इसका मतलब ज्यादा आमदनी वाले जिलों की 39% सीटें बीजेपी ने और 61% सीटें महागठबंधन ने जीती थी। सबसे कम प्रति व्यक्ति आमदनी वाले 5 जिलों में विधानसभा की 33 सीटें हैं। 2020 के बिहार चुनाव में इन 33 सीटों में से 23 सीटें एनडीए ने और 10 सीटें महागठबंधन ने जीती थी। इस तरह गरीब जिलों की 70% सीटें एनडीए ने और 30% सीटें महागठबंधन को मिली थी। भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद और गया जैसे मिडिल इनकम ग्रुप वाले जिलों में महागठबंधन को जीत मिली थी। इसके उलट एनडीए ने चंपारण, गोपालगंज, सीवान, बांका, अररिया और सुपौल जैसे कम आमदनी वाले जिलों को स्वीप किया था। बिहार में गरीबी सब जगह है, लेकिन जहां ज्यादा गरीबी है वहां मोदी की पार्टी ज्यादा जीत रही है। जहां कम गरीबी है वहां तेजस्वी और राहुल की पार्टी जीत रही है। देखिए, राहुल गांधी झूठ की खेती करते हैं। राहुल गांधी हर बार झूठ बोल करके माफी मांगते हैं और इस बार भी या तो जाकर के माफी मांगेंगे। अभी देखिए, इन्होंने कहा, कर्नाटक का उदाहरण दिया, ब्लैक बोर्ड पर टीचर की तरह पढ़ा रहे थे, शौक मिटा रहे। फोटो भेजे। राहुल गांधी सबसे पहले बिहार में 15 वर्ष जंगल राज चला था, उसके लिए बिहार के लोगों से माफी मांगे। राहुल गांधी पहले बिहार के लोगों से माफी मांगे कि 45 वर्ष कांग्रेस का राज रहा, फिर भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य क्यों है। उसके बाद यात्रा करेंगे तो समझ में आएगा। सवाल है कि राहुल गरीब गरीब क्यों रट रहे हैं। दरअसल गरीब गरीब बोलकर राहुल दलित और अति पिछड़ा वोट पर निशाना लगा रहे हैं। बिहार का अति पिछड़ा वोट बिहार के यादव वोटर के साथ मिक्सअप नहीं होता। उसे नीतीश कुमार के पंचफोरना वोट बैंक में रहना मंजूर है, लेकिन यादवों की दबंगई सहना मंजूर नहीं है। नीतीश कुमार अपनी सोशल इंजीनियरिंग को कमोबेश बचाकर रखे हुए हैं, इसी से उनकी उपयोगिता बची हुई है। जेडीयू के बचे हुए 15 से 20% वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार चुनाव से पहले वादों का पिटारा खोल रहे हैं। 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार का वादा, हर परिवार को 125 यूनिट फ्री बिजली का वादा, बिहार के हर घर में मुफ्त सोलर पैनल का वादा, इंडस्ट्री के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का वादा, रोजगार देने वाले उद्यमियों को मुफ्त जमीन का वादा, सरकारी नौकरी की परीक्षा फीस में कटौती का वादा, 1 करोड़ 11 लाख बुजुर्गों को 1100 रुपए पेंशन का वादा।
नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। राहुल और तेजस्वी इसके खिलाफ नैरेटिव ही तैयार कर रहे हैं। राहुल गांधी बिहार में 2 वोट बैंक पर काम कर रहे हैं, एक मुसलमान और दूसरे दलित। ये कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है। 1990 में लालू ने जब लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट कराया था, तभी से बिहार के मुसलमानों की पहली चॉइस कांग्रेस नहीं बल्कि लालू की पार्टी है। कांग्रेस बिहार के मुसलमानों के लिए नंबर 2 की चॉइस है। आरजेडी के साथ गठबंधन होने पर यह टंटा नहीं रहता, लेकिन दलित वोटर का केस अलग है। चिराग पासवान की पार्टी 5% दुसाध पासी वोट ही ले पा रही है। मुसहर वोट पर मांझी का दावा है। करीब 10-12% दलित वोट के लिए मैदान खुला हुआ है। राहुल गांधी उसी दलित वोट के लिए मैदान में है। अगर दलित वोटरों के बीच 24 के लोकसभा चुनाव वाला ट्रेंड राहुल ने 25 में रिपीट कर लिया, तो बिहार में कांग्रेस 20 साल में पहली बार 10% से ऊपर निकल सकती है। तो हम लोग तो देखिए कुछ भी करें जनता के लिए, तो सत्ता के लोग तो गाली देते ही हैं। उनको बोलने दीजिए, क्या उससे क्या फर्क पड़ने वाला उन लोगों के बोलने से। कई बार, कोई पहली यात्रा तो है नहीं हम लोगों की, कई बार हम लोगों ने यात्रा किया है और हम लोगों की यात्रा में जो जन समर्थन मिलता है उससे ये लोग डरे रहते हैं, खौफ में रहते हैं कि इनका क्या होगा। ये लोग तो जाते हैं तो 4 लोग बैठने वाला नहीं मिलता है, ये लोग कितनों कुर्सी टेंट पंडाल लगा दे। बिहार में वोट बंदी और वोट चोरी का टेस्ट जीतना राहुल गांधी के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो फेल हो गए तो बिहार में ही राहुल के सारे संगी साथी अलग होकर भाग जाएंगे। तब राहुल का 29 वाला प्लान 25 में ही धराशायी हो जाएगा। राहुल को यह भी याद रखना होगा कि नरेंद्र मोदी अभी बिहार के लिए बड़ा घेरा बना रहे हैं। मोदी अभी डायरेक्ट दंगल में नहीं उतरे हैं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। मोदी मुसलमानों का नाम ले रहे हैं, वो घुसपैठिया कह रहे हैं। राहुल और इंडिया गठबंधन वाले नेता घुसपैठिया नहीं कहते, वो सीधे सीधे मुसलमानों का नाम लेते हैं और कहते हैं कि मोदी और चुनाव आयोग मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से कटवा रहा है। वो सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में 9% वोट कटने का एग्जाम्पल देते हैं। बिहार में इंडिया अलायंस का सबसे साइलेंट और सबसे वोट खींचू कार्डर बेस्ड पार्टनर है CPIML, जिसे बिहार में माले के नाम से जाना जाता है। 2020 के बिहार चुनाव में माले 19 सीटों पर लड़ी और 12 सीटें जीती। इसका स्ट्राइक रेट 63% था। माले को 3.16% का वोट शेयर मिला था। गंगा के दक्षिण मध्य बिहार, भोजपुर, गया, सासाराम और औरंगाबाद के इलाकों में सक्रिय माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य चुपचाप काम करने में यकीन रखते हैं, लेकिन SIR के मुद्दे पर वो भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी के बिहार पहुंचने से पहले दीपांकर भट्टाचार्य ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी को टारगेट किया। जो कल मोदी जी का भाषण हुआ, पूरे इंडिपेंडेंस को, द होल थीम ऑफ इंडिपेंडेंस is now being reduced to partition, कि पार्टीशन, और पार्टीशन में भी ये हमने देखा कि the unfinished agenda of partition, as though the government's main job is interest now is to complete the unfinished agenda of partition। ये बहुत ही एक खतरनाक संदेश निकल के जा रहा है। और जिस तरह से मोदी जी ने कल बातें की, आप अगर SIR को देखेंगे कि 65 लाख डिलीशन हुआ, नॉट ए सिंगल केस, कम से कम इलेक्शन कमीशन ने अभी एक भी दावा नहीं किया कि 65 लाख में कोई एक भी बांग्लादेश से आए थे, 65 लाख में कोई एक भी म्यांमार का आदमी मिला।
नरेंद्र मोदी अभी इन सबका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। वोट चोरी के आरोप पर पहले चुनाव आयोग अपना जवाब देगा, फिर बीजेपी के लोकल नेता जवाब देंगे, मोदी का जवाब एंड चुनाव में आएगा। तब यह मुद्दा किधर टर्न लेगा, अभी राहुल गांधी को अंदाजा भी नहीं है।